प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं B.R. भामू, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मंगलाना से। छात्रों, हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं हिंदी एकांकी के बारे में, क्योंकि इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में 6 एकांकियाँ रखी गई है। आज हम इन 6 एकांकियों और इनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए आज इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में पहली जो एकांकी है उसका नाम है नया पुराना और इसके रचनाकार का नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। अश्क जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ जानने की। प्रसिद्ध साहित्यकार अश्क जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा उर्दू लेखन से प्रारंभ की थी। यानी प्रारंभ में जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो भाषा उनकी उर्दू थी। पहली बार इन्होंने 1935 में हिंदी में लिखने की शुरुआत की। इनके अनुभव और साहित्य लेखन की जो परिधि है वो बहुत व्यापक है। अश्क जी के कई एकांकी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें चरवाहे, देवताओं की छाया में, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके एकांकियों पर पाश्चात्य शिल्प विधि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। स्थानीयता के प्रति आग्रह, अनुभूति की वास्तविकता एवं वातावरण की यथार्थ सृष्टि तथा सांकेतिक प्रतीकों की भरमार इस प्रभाव के स्पष्ट परिणाम है। यानी उपेंद्रनाथ अश्क जी के द्वारा रचित जितनी भी एकांकी हैं उनमें ये विशेषताएं सभी में दृष्टिगोचर होती है और ये इशारा करती है कि अश्क जी पर पश्चिमी साहित्य का कितना प्रभाव है। इनके एकांकियों की विषय वस्तु भी सामाजिक एवं पारिवारिक है। जन जीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, आडंबर प्रियता व जड़ता पर निर्मम प्रहार, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं अंतर्द्वंद्व का चित्रण इनके एकांकियों को अविस्मरणीय बना देता है। शैली का व्यंग्यात्मक पुट भी संप्रेषण को और अधिक तीव्रता प्रदान करता है। एकांकी लेखन में अश्क की दृष्टि रंगमंचीय रही है और स्टेज तथा रेडियो पर भी इनकी एकांकियों का प्रभावी मंचन हुआ है। शिल्प का परिमार्जित रूप भी देखने को मिलता है। व्यंग्य और हास्य के सफल प्रयोग से यथार्थवाद को जीवंत बना दिया है। इनका चरवाहे एकांकी संग्रह हिंदी की एकांकी विधा में एक नवीन प्रयोग है। इसका शीर्षक सांकेतिक है और सूक्ष्म की अभिव्यक्ति में सफल रहा है। देवताओं की छाया में संकलित एकांकी जीवन के संघर्षों एवं द्वंद्वों को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही शोषित वर्ग की वेदनाओं,
कलुषित वर्ग के भेद, घुटन और वर्ग संघर्ष की पीड़ा को भी अस्क जी ने प्रभावी अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहने का तात्पर्य यह है कि अश्क के एकांकी सभी दृष्टियों से परिपक्व और अभिनय कला के गुणों से परिपूर्ण है, यानी इनकी सभी एकांकियों का मंच पर अभिनय किया जा सकता है, उसका मंचन हो सकता है। इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में अश्क जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, एकांकी को रखा गया है, उसका नाम है नया पुराना। संक्षेप में आप इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें अश्क जी ने किस विषय पर ये एकांकी लिखी है। हिंदी के अग्रणी लेखक उपेंद्र नाथ अश्क ने हिंदी नाटक को नए आयाम दिए हैं। उनके नाटकों और एकांकियों में नए पुराने का द्वंद्व बहुत तार्किकता के साथ व्यक्त हुआ है। नया पुराना एकांकी भी इसी द्वंद्व को रेखांकित करता है। कुछ मित्र एक यथार्थवादी नाटक खेलना चाहते हैं। नाटक के कथानक की खोज में वे एक आदर्शवादी पात्र देवचंद की कल्पना करते हैं, जो कुछ आदर्शों को लेकर जी रहा है। वह एक सामान्य शिक्षक है, ईमानदार और निष्ठावान। उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम लिल्ली है, उसकी माँ उस पर विश्वास करके देवचंद के पास 60,000 के जेवर बतौर अमानत रख जाती है। उसका मित्र रवि दत्त उससे अपनी पत्नी के लिए देवचंद से रानी हार मांग लेता है। रानी हार एक आभूषण का नाम है, किंतु देवचंद बिना लिली की माँ से पूछे हार नहीं देता, क्योंकि वो आदर्शवादी विचारधारा का है, सिद्धांतवादी है, ईमानदार और निष्ठावान भी है। लिली की माँ को देवचंद पर विश्वास है, पर देवचंद की पत्नी उन दोनों के संबंधों को लेकर उन पर शक करती है। देवचंद रविदत्त से रानी हार वापस मांगता है तो रविदत्त उसे सलाह देता है कि वह गहने लौटाए नहीं, खुद खा जाए, पर देवचंद का मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता। वह अपनी पत्नी की मदद से रविदत्त की पत्नी से रानी हार ले लेता है। वह सारे गहने वापस करने के लिए लिली की माँ को बुलाता है। वह ये भी बहाने करता है कि उसका खुद का मन बेईमान है और गहने लौटा देता है। यहीं लेखक चुपचाप बैठे व्यक्ति के माध्यम से यह सवाल उठाता है कि नाटक तो यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी ढोंग लगती है, आडंबर लगती है। आधुनिकता का तकाजा तो यही है कि हाथ में आया माल हजम कर लिया जाए, पर क्या जीवन इस यथार्थ से कुछ उन्नत हो जाएगा? जीवन में खुशहाली आएगी, अमन चैन आएगा? अश्क जी यही सवाल छोड़ देते हैं। पुराने मूल्यों की बलि देकर नए का स्वीकार क्या अर्थ रखता है? क्या पुराने का त्याग करके नए को स्वीकार करना हम सब के हित में होगा? यह एक यक्ष प्रश्न अश्क जी इस एकांकी में हम सब के सामने रखते हैं। ये एकांकी बहुत रोचक और संदेशपूर्ण है। दूसरे
एकांकीकार हैं जिनकी एकांकी जिसका नाम दीपदान है, आप इस वर्ष पढ़ेंगे। उनका नाम है, एकांकीकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी की छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि एवं प्रख्यात आलोचक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी की शिल्प विधि को मांझा है और उन्हें पाश्चात्य नाटकों के समकक्ष स्तर प्रदान किया है। इन्होंने हिंदी एकांकी को स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित कर गरिमा प्रदान की है। डॉक्टर वर्मा का कवि रूप उनके एकांकियों में साफ दिखाई देता है। सन 1930 में उन्होंने बादल की मृत्यु एकांकी विश्वविद्यालय के रंगमंच की दृष्टि से लिखा था, जिसने अपनी सफलता की छाप छोड़ी। डॉक्टर वर्मा पाश्चात्य शैली के एक ही लंबे दृश्य और अभिनयात्मक, यानी ऐसी रचना जिसका अभिनय किया जा सके, जिसका मंचन हो सके, इस विधा के ये जनक हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकियां हैं उनकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, दीपदान, रजत रश्मि, रिमझिम, विभूति और मयूरपंख। वर्मा जी के एकांकियों का आधार ऐतिहासिक और सामाजिक है और मूल स्वर उनका आदर्शवादी है। उनकी काव्यात्मक अलंकृत शैली के कारण आदर्शवाद और भी अधिक पुष्ट हो गया है। सामान्यतः उनके एकांकियों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहली, पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय दंपति के बीच उठने वाली प्रेम संबंधी समस्याओं से संबद्ध एकांकी, और दूसरी है ऐतिहासिक एकांकी। यद्यपि दोनों की विषय वस्तु भिन्न भिन्न है, लेकिन परिणति एक ही है, यानी समापन उसका एक समान ही होता है, वह है आदर्श की स्थापना। चाहे मध्यम वर्गीय दंपतियों के बीच उठने वाले प्रेम संबंधी समस्याओं का निदान हो, चाहे किसी ऐतिहासिक घटना का। राम कुमार वर्मा का उद्देश्य है किसी न किसी एक आदर्श की स्थापना, और इसका मुख्य कारण है वर्मा जी का छायावादी कवि होना। उनके नारी चरित्र, अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक परिवेश में अपना नया व्यक्तित्व खोजते खोजते भी पुरातनता के केंचुल को नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन उनके ऐतिहासिक एकांकी त्याग, उदारता, क्षमा, बलिदान, सेवा आदि आदर्शों को समाहित किए हुए हैं। इसे हम गांधी युग का प्रभाव कह सकते हैं। लेकिन इस प्रभाव में राष्ट्रीय संदर्भों का अभाव है। प्रारंभ में कौतूहल, संकलन त्रय, चरम सीमा आदि वर्मा जी के एकांकियों में देखे जा सकते हैं। वर्मा जी की एकांकियों में रंग सूचनाएं विस्तृत, व्यापक और चित्रमय होती हैं। उपक्रम और उपसंहार आपके शिल्प के नए प्रयोग हैं। आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी रखी गई है, उसका नाम है दीपदान। चलिए दीपदान के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं।
दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक ऐतिहासिक आदर्शवादी एकांकी है। दीपदान मृत्यु का संकेत देने वाली क्रिया है। लेखक ने अपनी रचना में इसी संकेत को इतिहास की एक घटना के संदर्भ में एकांकी का रूप देकर उसे साकार किया है। एकांकी की घटना प्रसिद्ध है। दीपदान की कथा वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो इस एकांकी में जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है पन्नाधाय। आप सभी इस नाम से परिचित हैं। पन्नाधाय एक ऐसी माँ है जो अपने पुत्र को बलिदान की ज्वाला में चढ़ा देती हैं और कुंवर उदय सिंह की रक्षा करती हैं। बनवीर जो कि महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, मेवाड़ का राज्य प्राप्त करने के लिए उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। नगर में दीपदान का पर्व भी इसी षड्यंत्र के कारण मनाया जाता है। पन्नाधाय अपने पुत्र चंदन को रो रो कर मातृत्व की पुकार को दबाकर कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुला देती हैं और कुंवर को किरीट के साथ जो महल में जूठी पत्तल उठाने का काम करता है, टोकरी में रखकर महल से बाहर भिजवा देती हैं। बनवीर चंदन को उदय सिंह समझ उसकी हत्या करके संतोष की सांस लेता है। बनवीर उसको अपना दीपदान कहकर चला जाता है। धाई के रूप में पन्ना इतिहास के पन्नों में अमर हो गई हैं। ऐसी महान देवी के प्रति श्रद्धा से मस्तक स्वयं झुक जाता है। जहाँ तक इस एकांकी के चरित्र चित्रण का सवाल है, पन्नाधाय का चरित्र चित्रण इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। आदर्श धाय तथा आदर्श माँ के साथ एक आदर्श नारी का रूप उसके चरित्र में दिखाई देता है। नारी जाति में वह अपने पुत्र के बलिदान के कारण बहुत ऊंची उठ गई है। कोई माँ कर्तव्य पालन कर सकती है, अपने आप को किसी की रक्षा में समाप्त कर सकती है, परंतु अपने जिगर के टुकड़े को समाप्त नहीं कर सकती। धन्य है पन्नाधाय और उसका त्याग, उसने ये सब कर दिखाया। दूसरी ओर बनवारी का जो चरित्र है वह स्वार्थ से भरा हुआ है। वह राज्य प्राप्ति के लिए सभी को जो उसके लिए बाधक बन सकते हैं मौत के घाट उतारना चाहता है। स्वार्थपरता के कारण ही मानव से वह दानव बन जाता है। पन्नाधाय की बात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किरीट का चरित्र उसके त्याग के कारण ऊंचा उठ जाता है। कुंवर उदय सिंह के चरित्र में बालकपन से ही क्षत्रियत्व का तेज झलकता है। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, इस पर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि दीपदान के माध्यम से त्याग और बलिदान की एक ऐतिहासिक घटना को पाठकों के समक्ष रखना ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा का उद्देश्य है। चरित्र निर्माण के लिए आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए यह ज्वलंत उदाहरण के रूप में मार्गदर्शक रहेगी। लोग ये आसानी से समझ सकेंगे कि बलिदान की क्रूरता पर किस प्रकार विजय होती है। भारतीय नारी ऐसी प्रेरणाओं से आत्मबल प्राप्त कर त्याग और बलिदान की ओर अग्रसर होंगी। यही एकांकीकार का संदेश है। इतिहास के पृष्ठों की ये घटना हमेशा पाठकों को एक नई प्रेरणा देती रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई 2 एकांकियों नया पुराना और दीपदान के बारे में चर्चा की और साथ ही इनके जो
रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनके रचना कौशल के बारे में भी जाना। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे इसी विषय पर। कल तक के लिए नमस्कार।